दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, हम अक्सर नर्सरी जाते हैं और नर्सरी में हमको बहुत सारी फ्लावरिंग प्लांट दिखते हैं और फॉलीज वाले प्लांट दिखाई देते हैं। फॉलीज वाले प्लांट मतलब जो लीफ वाले प्लांट होते हैं, जिनकी लीफ की खूबसूरती के कारण हम लगाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट दिखाई देते हैं। तो हम उनके फूल को देखकर और उनके पत्तों की खूबसूरती को देखकर कोई ना कोई प्लांट हर कोई नर्सरी से खरीद लाता है। जब हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं तब तो वो हमको अच्छा दिखाई देता है। फूल वाला होगा तो आपको उस पर फूल दिखाई देंगे एक दो, और अगर पत्तों वाला होगा तो पत्तों की खूबसूरती उसकी अच्छी दिखाई देती है। पर ऐसा क्या होता है कि हमारे घर लाकर अगर फूल वाला है तो कुछ दिनों तक वो फ्लावरिंग करेगा, और पत्तों वाला है तो कुछ दिनों तक उसके अच्छा फॉलिएज दिखाई देता है, फिर वो धीरे धीरे डल होने लग जाता है। फ्लावरिंग है तो ख़त्म होने लग जाती है। मैं ये बात एनुअल और परमानेंट जो प्लांट होते हैं उन सभी के बारे में बात कर रही हूँ। तो ऐसी जो दिक्कतें आती हैं कि हम अपने प्लांट को नर्सरी से लाकर किस तरह से उस प्लांट की केयर करें कि अगर वो परमानेंट है तो हमारे पास वो सालों साल बना रहे, अगर वो सीजनेबल है तो अपने सीज़न में वो जमकर फ्लावरिंग करें और हमारे यहाँ बहुत अच्छी उसकी फ्लावरिंग हो। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने जब भी कोई प्लांट लाते हैं, प्लांट सिलेक्शन पे आप विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास कितना समय है, कितना हमारे यहाँ धूप आती है, कितना हमारे यहाँ प्लेस है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने प्लांट का सिलेक्शन करना चाहिए। अगर आप बिजी पर्सन हैं और आप ऐसे प्लांट लाते हैं जो बहुत ज़्यादा केयर मांगते हैं तो वो प्लांट आपके मर जाते हैं। दूसरा, जब भी आप नर्सरी से कोई भी प्लांट लाएँ, सीजनेबल लाएँ, परमानेंट लाएँ, तो उसकी हेल्थ को देख कर ज़रूर लाना चाहिए। वो प्लांट जब वहाँ से लाते हैं तो देखिएगा उसमें काफ़ी अच्छी हेल्थ हो उसकी, और उसमें अगर वो लीफ वाला है तो उसकी लीफ में जो है कलर अच्छे हों। इन सब चीज़ों को देखकर हमें लाना चाहिए। दूसरा, नर्सरी वाले से ये पूछना चाहिए कि ये प्लांट हमारा इंडोर है कि आउटडोर है, इसको हमने कहाँ पर रखना है। क्योंकि जब वो हमको बताएगा या फिर हम उसको किसी हमारे कोई जानकार हैं उनसे हम मालूम कर सकते हैं कि प्लांट हमारा ये किस तरह से हमने इसकी केयर करनी है। अगर वो प्लांट इंडोर में चलने वाला है, हमने उसको जैसे कि एलोकेशिया का प्लांट, ये देखिए ये एलोकेशिया का प्लांट है, इसकी कितनी सुंदर लीव्स है। ये तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं, डेफिनविकिया है, एलोकेशिया है और जनाडू है। काफ़ी बहुत सारे प्लांट हैं जो आपके कुछ तो परमानेंट इंडोर चलने वाले होते हैं। ये इंडोर चलने वाला प्लांट है। अगर मैं इसको लाकर तेज़ सनलाइट में रख दूँगी तो इस प्लांट का क्या हाल होगा, तो ये कोई भी नहीं समझ सकता। ये प्लांट नहीं सर्वाइव कर पाएगा। दूसरा, प्लांट की जो केयर होती है वो सीजन पर डिपेंड करती है। अब ये एलोकेशिया का प्लांट है, इसको मैं 170 रुपये में नर्सरी से लाई थी, और इस प्लांट पर मैं उम्मीद करूं कि मैं खूब सारा फर्टिलाइज़र दूं और वो इसके बाद जो है इसको सनलाइट भी दूं, पानी भी दूं, सब कुछ दूं, और उसके बाद ये प्लांट ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसका सीजन ही नहीं है इस समय। तो इसकी मैं इस पर ज़बरदस्ती इस पर कोई फर्टिलाइज़र डाल के इसकी ग्रोथ नहीं ले सकती हूँ इस समय तक। उल्टा ऐसा करने से हमारा प्लांट जो होते हैं वो उन पर जो इनकी सॉइल है उसके ऊपर, इस प्लांट के जो इसकी सॉइल होती है उसके ऊपर जो है सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि प्लांट जल्दी डैमेज होके मरने लग जाता है। तो इसलिए हमने नर्सरी वाले से ज़रूर पूछना चाहिए कि ये प्लांट इंडोर है, आउटडोर है, या फिर हम आजकल तो यूट्यूब वगैरह पर भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारा प्लांट जो है किस कंडीशन में चलने वाला है। दोस्तों, जब आप प्लांट सेलेक्ट कर लेते हैं कि आप जो भी प्लांट लाना चाहते हैं, फॉलिएज वाले या फ्लावरिंग वाले, जो भी प्लांट आप सेलेक्ट करते हैं उसको घर पर लाते हैं, तो अब घर पर लाने के बाद क्या करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम एक प्लांट को लाते हैं, किसी नर्सरी से ला सकते हैं। हो सकता है वो नर्सरी हमारे घर से दूर भी होती है, तो वो थोड़ा सा पहले भी वो प्लांट बहुत लंबा ट्रांसपोर्ट में आते हैं, बहुत सारा शोक सहन करके आते हैं, फिर उस जगह पर सेट होते हैं जिस जगह पर नर्सरी में आते हैं। फिर उसके बाद हम उसको घर पे लाते हैं। तो घर पे लाने के बाद जब आप घर पे लाते हैं तो उसको सबसे पहले किसी प्लांट को हमने, अगर हमारे पास कच्ची ज़मीन है वहाँ पर मॉइस्चर हो वहाँ पर रख देना चाहिए। उसके बाद वो नहीं है तो बड़े जो प्लांटर होते हैं जिनमें हमारे प्लांट लगे होते हैं उनकी जड़ों पर रखना चाहिए। उसको लाकर तत्काल हमने ट्रांसप्लांट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
दोस्तों, प्लांट को जो है नर्सरी जैसा माहौल देने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि जिस एटमॉस्फेयर से वो आया है उसको वैसा ही एटमॉस्फेयर देने की कोशिश करनी चाहिए। मैं कुछ ये देखिए, ये मैरीगोल्ड के प्लांट लाई हूँ और मैंने इनको लाकर हमारे यहाँ जो कच्चे हमारी क्यारी है उसमें रख रखा है। तो इस तरह का माहौल आपने अपने प्लांट को देना हो चाहिए, उससे हमारा प्लांट जल्दी हमारे यहाँ के एटमॉस्फेयर में ढलता है और हमारे यहाँ सर्वाइव करने के इसके रेट भी बढ़ जाते हैं। ये बात आप परमानेंट प्लांट के लिए भी करिए और जो आपके सीजनेबल प्लांट लाए हैं उनके लिए भी करिए। अक्सर जो सीजनेबल प्लांट होते हैं उनकी सॉइल हमारे को जो मिलती है वो हमारी लोकल नर्सरी वाले भी उनको तैयार करते हैं, तो उसकी सॉइल में वो लोग बहुत ज़्यादा रेड सॉइल नहीं मिलाई होती है, जो हमारे यहाँ हमारे आसपास के माहौल में सॉइल होती है वो मिलाई होती है, तो उनको तो चलाना थोड़ा सरल होता है। पर परमानेंट प्लांट में जो होती है अक्सर हम देखते हैं कि गुलाब वगैरह में इनमें क्या होता है कि रेड सॉइल बहुत लगी होती है। अगर आप उस रेड सॉइल को डायरेक्ट लाकर आप ट्रांसप्लांट कर देंगे तो भी आपका प्लांट, क्योंकि कुछ समय चल जाएगा पर बाद में वो मरने के चांसेस बहुत होते हैं। मैं ये अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपसे बोल रही हूँ। और उसके बाद क्या होगा, उस जब परमानेंट प्लांट को लाते हैं, गुलाब है या कोई और है, तो उसको आप लाकर थोड़ी देर पानी में डालिएगा। जब 1 हफ्ते तक आपने घर में रख लेते हैं या 5 दिन 6 दिन जितने दिन टाइम मिलता है आपको, उस रखने के बाद जो है उसके बाद उसको जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसको कुछ समय के लिए पानी में डाल दीजिए, जिससे उसकी रेड सॉइल कुछ निकल जाएगी और उसको जो अपने घर की, अपने गार्डन की, अपने आसपास के एरिया की सॉइल में मिलाकर उसमें बहुत अच्छी मात्रा में कंपोस्ट और रेत मिलाकर जो है अपने प्लांट को ट्रांसप्लांट करना चाहिए। इससे और उसमें फंजीसाइड, नीम खली और कुछ नहीं है तो हल्दी पाउडर, ये सब चीज़ें मिलाकर आपने अपने प्लांट को ट्रांसप्लांट करना चाहिए। जब हम प्लांट को ट्रांसप्लांट कर लेते हैं तो उस समय जो फर्स्ट पानी जो हम पानी देते हैं अच्छी तरह से ड्रेनेज होल से जो निकलता है, तो उस पानी में आप हल्दी मिलाइए या फिर उसमें दालचीनी का पाउडर मिला दीजिए, या फिर आपके पास जो फंजीसाइड होता है उस फंजीसाइड को मिलाकर थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट मिलाकर उस पानी को दीजिए फर्स्ट टाइम का। उससे भी आपके प्लांट को जो शॉक लगा होता है उससे वो प्लांट जल्दी उबरता है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं पॉट सिलेक्शन की। आप इसके लिए टेराकोटा का पॉट, आजकल ग्रो बैग आते हैं वो प्लास्टिक का, टिन का, और इसके अलावा जो भी आपके पास प्लांटर हैं आप वो प्लांटर ले सकते हैं, सीमेंट का प्लांटर ले सकते हैं। पर सबसे अच्छा जो प्लांटर होता है वो टेराकोटा का प्लांटर होता है। वो उसमें क्योंकि छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनसे एयर का सर्कुलेशन होता रहता है। पर ये जो पॉट है, आपका पॉट लेना है आपने, वो आपके प्लांट जो लाए हैं नर्सरी से उसके साइज, उसकी हाइट और उसकी एज के आधार पर सिलेक्ट करिएगा। बहुत छोटा सा अगर आपका प्लांट है उसको बड़े पॉट में लगा देंगे, जैसे आजकल सीजन आ रहा है अजेलिया का प्लांट जो होता है परमानेंट प्लांट होता है, इस सीजन में आपको मिलता है अक्सर वो, तो हम उसको लाएंगे और लाकर हमने उसको अगर किसी बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर दिया तो वो तो अपनी जड़ों को ही फैलाने में पूरा समय लगा देगा, प्लांट इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो ऐसे ही सीजनेबल प्लांट को भी आपने बहुत बड़े पॉट नहीं देने चाहिए, उसके जितनी प्लांट की हाइट है उस हिसाब से पॉट का सिलेक्शन करना चाहिए। इसके अलावा कुछ प्लांट की रूट्स बहुत गहरी नहीं जाती हैं, जैसे कि ये पिटोनिया के प्लांट है, इनके लिए आप बहुत ज़्यादा लंबा, ऐसा बहुत गहराई वाला पॉट लेंगे तो कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, जबकि इसके पर ज़्यादा चौड़ाई वाले जो प्लांटर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे छोटी टोकरियाँ हैं, तो इस तरह से ये प्लांट इनमें अच्छे चलते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्लांट की रूट्स कितनी गहरी जाएंगी या प्लांट कितनी ज़्यादा इसकी फैलेगा, उस हिसाब से हमने प्लांटर का सिलेक्शन करना है। दोस्तों, किसी भी प्लांटर में जब हम प्लांट लगाते हैं उसमें ड्रेनेज होल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आप इसका ध्यान रखना चाहिए। मैं ड्रेनेज होल पर हमेशा कहती हूँ कि मैं एक कॉटन का कपड़ा रखती हूँ जिससे कि उसकी सॉइल जो है नीचे न गिरे। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार, कई लोग ठीकरी भी रख लेते हैं और कई लोग कुछ पत्थर के टुकड़े रखते हैं, तो जैसी आपकी सुविधा है वो है। अब ड्रेनेज होल की बात यह है, अगर आपका मिट्टी का पॉट है तो उसमें एक बड़ा ड्रेनेज होल बना दीजिए, सफिशियंट है, उससे आपका काम चल जाता है। पर अगर आपका प्लास्टिक का पॉट है तो उसमें 4-5 ड्रेनेज होल ज़रूर बनाने चाहिए, जिससे कि आपके प्लांट को एयर का सर्कुलेशन होता रहे और उसकी जड़ों में हवा आती रहे। तो उससे क्या होता है कि आपके प्लांट की जड़ें जो होती हैं अच्छी ग्रोथ करती हैं, जड़ें अच्छी ग्रोथ करती हैं तो प्लांट ऊपर भी अच्छी ग्रोथ करता है।
दोस्तों, आपके जो सीजनेबल इसमें प्लांट ला रहे हैं आप, वो फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं। ऐसे ही हमारे पास साल भर बहुत सारे फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं, को चाहे परमानेंट करें चाहे ये सीजनेबल करें, जब भी इसमें फ्लावर सूखता है तो आप इसको पिंच कर दीजिएगा। पिंच करने से जो है नए नए सूट्स निकलते हैं। ये मैं अभी आपको हाथ से करके दिखा रही हूँ। हो सके तो इस काम को हमको कैंची से करना चाहिए। कैंची से करने से जो इसके प्लांट के स्टेम में जो टिश्यू होते हैं वो कम डैमेज होते हैं और आपका प्लांट अच्छी तरह चलता है। दोस्तों, ये देखिए, अपने प्लांट जिसमें भी आप चाहे परमानेंट लगाएं चाहे सीजनेबल लगाएं, गुड़ाई 10-15 दिन के अंतराल से कर देना चाहिए। हल्की हल्की इसके किनारों पर जो है इसकी जो इससे प्लांट में जो एक्स्ट्रा रूट्स हो जाती है प्लांटर के अंदर, वो भी मर जाती हैं। आपकी सॉइल पोरस होती है और आपका प्लांट की हेल्थ बहुत अच्छी इससे इंक्रीज होती है। गुड़ाई करने समय जो जितने भी एक्स्ट्रा इसमें वीड्स वगैरह उग जाते हैं, आप उनको भी हटाते रहना चाहिए। इसके अलावा मैं अक्सर कहती हूँ कि नीचे की लीव्स जितनी भी होती हैं जो मिट्टी को टच कर रही होती हैं, उनको आप हटा दें। उससे जो होता है एयर का सर्कुलेशन और अच्छा होता है। दोस्तों, प्लांट की केयर सीज़न के हिसाब से करते हैं। देखिए, अगर समर है तो हम उसको 2-2 3-3 बार भी पानी देते हैं। अगर विंटर है तो हमने जैसी उस हमारे यहाँ धूप आ रही है उस हिसाब से काम करना होता है। मैं इसके बारे में आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। तो विंटर में जो पानी देते समय बहुत ध्यान देना चाहिए। पानी हमेशा प्लांट की जड़ में देना चाहिए। हफ्ते या 15 दिन के अंतराल से ही अपने प्लांट को धोना चाहिए। जबकि समर में हम डेली भी अपने प्लांट को अगर वॉश करते हैं तब भी चलता है, पर विंटर में हमने अगर हमारे यहाँ धूप कम आती है तो हमने अपने प्लांट पर ज़्यादा पानी का स्प्रे नहीं करना चाहिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, चाहे समर हो चाहे विंटर हो। विंटर में तो आप इनका ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि समर में जो होती है हमारे आसपास नाइट्रोजन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम समर में जो है अपने प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज नहीं करते हैं। जबकि विंटर में हम जिस समय प्लांट का, आपको ये पता होना चाहिए प्लांट का कौन सा ग्रोइंग सीजन है। अगर इस समय हमारे जो हम सीजनेबल प्लांट लाते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट लाते हैं, उनकी बहुत कम एज होती है। इसी उतनी ही एज पीरियड में उन्होंने फ्लावरिंग भी करनी है, सीड भी बनाने हैं और ग्रोथ भी करनी है, तो उनको जल्दी जल्दी हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं। जबकि जो परमानेंट प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, तो उनको थोड़ा हम 15-20 दिन के अंतराल में दे सकते हैं। पर जो सीजनेबल प्लांट हैं, जिस समय जैसे पिटोनिया हो गया, पेंजी हो गया, इस टाइप के जो मैरीगोल्ड है, इनको आप हफ्ते के अंदर भी, 1 हफ्ते के बाद जो है जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है चेंज करके दे सकते हैं। और अब इस समय कई लोग सरसों खली का फर्टिलाइज़र देते हैं। सरसों खली का जो लोग फर्टिलाइज़र देते हैं वो उस समय उस फर्टिलाइज़र में 1 चम्मच हल्दी मिलाना या कोई फंजीसाइड मिलाना न भूलें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि उसमें जो है सरसों खली के फर्टिलाइज़र को देने के बाद अगर आप गुड़ाई वगैरह नहीं करते हैं नियमित रूप से, तो आपके प्लांट में फंगस भी लग सकती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अपने प्लांट से जो भी लगाया है आपने, उससे बहुत प्यार भी रखना चाहिए। हमने उसको समझना चाहिए कि उसकी नीड क्या है। और उसके अलावा देखिए, ये मेरे पत्ते झड़ गए हैं, अभी मैं इनको तोड़ने वाली थी। कभी भी आपके प्लांट में कोई सूखी लीव्स वगैरह होती हैं, अपने प्लांट को साफ़ रखिए, उनमें इस तरह की सूखी लीव्स मत रखिए, क्योंकि इन्होंने आज नहीं तो कल झड़ना ही है। और इससे क्या होता है, ये प्लांट ही जब तक लगे रहेंगे प्लांट पर तो एक्स्ट्रा इसकी जो ताकत है उसको भी लेते हैं। तो इसलिए अपने प्लांट से हमेशा सूखी पत्तियों को हटाते रहना चाहिए। प्लांट पर जो है टाइम टाइम से हमने नीम ऑयल का स्प्रे वगैरह, जो भी फंजीसाइड है उसका स्प्रे वगैरह करते रहना चाहिए। पर ये आपने किस समय करना है, सर्दियों में दिन के समय और गर्मियों में सुबह या सूरज डूबने के बाद करना चाहिए। तो सर्दियों में तो आप 10-11 बजे के समय अपने प्लांट पर स्प्रे वगैरह कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपसे बात करी कि आप नर्सरी से लाके प्लांट की कैसे कैसे केयर करें, किस तरह से उसको अपने यहाँ लगाएं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करी। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।